हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग एडिटोरियल की टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है पोचिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इलीगल हंटिंग और फिशिंग। हिंदी मीनिंग है अवैध शिकार या मछली पकड़ना। पोचिंग का मतलब इलीगल हंटिंग या फिशिंग होता है, जो किसी दूसरे देश के टेरिटोरियल वाटर्स या प्रोटेक्टेड एरियाज में बिना परमिशन के किया जाता है। पोचिंग का यूज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या इलीगल फिशिंग के कंटेक्स्ट में अक्सर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फिशरमैन वर अरेस्टेड फॉर पोचिंग इन श्रीलंकन वाटर्स। मछुआरों को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया। सिनोनिम्स है इलीगल फिशिंग, हंटिंग। एंटोनिम्स है कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पाउंड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू सीज और कन्फाइन समथिंग लीगली। हिंदी मीनिंग है जब्त करना। इम्पाउंड का मतलब किसी चीज को लीगली सीज करना या कस्टडी में लेना होता है। ये ज्यादातर लीगल केसेस में यूज किया जाता है, जैसे पुलिस व्हीकल या प्रॉपर्टीज इम्पाउंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, द श्रीलंकन नेवी इम्पाउंडेड 2 इंडियन ट्रॉलर्स फॉर इलीगल फिशिंग। श्रीलंकाई नौसेना ने अवैध मछली पकड़ने के आरोप में 2 भारतीय ट्रॉलर जब्त किए। सिनोनिम्स है सीज, कॉन्फिस्केट, डिटेन। एंटोनिम्स है रिलीज, फ्री। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मिटिगेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग है कम करना। मिटिगेट का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम या बुरी सिचुएशन के इफेक्ट को कम करना होता है। ये डैमेज कंट्रोल या क्राइसिस मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में अक्सर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू पॉलिसीज एम टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ओवरफिशिंग। नई नीतियां अधिक मछली पकड़ने के प्रभाव को कम करने का लक्ष्य रखती हैं। सिनोनिम्स है रिड्यूस, एलिविएट, लेसन। एंटोनिम्स है वर्सन, एग्रेवेट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैरीटाइम। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू दी सी। हिंदी मीनिंग है समुद्री। मैरीटाइम का मतलब सी या ओशियन से रिलेटेड चीजों से होता है, जैसे कि मैरीटाइम लॉज, मैरीटाइम ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, द मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट हैज लेड टू फ्रीक्वेंट अरेस्ट ऑफ इंडियन फिशरमैन। समुद्री सीमा विवाद के कारण भारतीय मछुआरों की बार बार गिरफ्तारी हो रही है। सिनोनिम्स है नॉटिकल, नेवल, सीफेरिंग। एंटोनिम्स है लैंड बेस्ड, इनलैंड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रॉलिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फिशिंग यूजिंग लार्ज नेट्स ड्रैग्ड अलोंग दी सी। समुद्री जाल से मछली पकड़ना। ट्रॉलिंग एक फिशिंग मेथड है जिसमें एक बड़ा नेट समुद्र के बॉटम पर ड्रैग किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा सके। ट्रॉलिंग को नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि यह इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉटम ट्रॉलिंग इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स हार्मफुल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बॉटम ट्रॉलिंग को उसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव के लिए आलोचना मिलती है। सिनोनिम्स है ड्रैगनेट फिशिंग, ड्रेजिंग। एंटोनिम्स है सस्टेनेबल फिशिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आर्बिट्ररी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस रादर देन रीजन। हिंदी मीनिंग है मनमाना। आर्बिट्ररी का मतलब होता है बिना किसी लॉजिक या रीजन के किया गया डिसीजन। इसका यूज लीगल, पॉलिटिकल और मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फिशरमैन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अरेस्ट। मछुआरों ने मनमानी गिरफ्तारियों के खिलाफ विरोध किया। सिनोनिम्स है अनजस्ट, रैंडम, अनरीजनेबल। एंटोनिम्स है रेशनल, लॉजिकल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेडलॉक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। हिंदी मीनिंग है गतिरोध। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो या ज्यादा पार्टीज के बीच में किसी भी इशू पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। इसका यूज कॉन्फ्लिक्ट्स और नेगोशिएशंस के डिस्कशन में अक्सर किया जाता है। ये डिप्लोमेटिक टॉक्स और पॉलिटिकल डिस्कशन में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, द टॉक्स बिटवीन बोथ नेशंस रीच्ड ए डेडलॉक। दोनों देशों के बीच वार्ता गतिरोध में पहुंच गई। सिनोनिम्स है स्टेलमेट, इम्पास। एंटोनिम्स है ब्रेक थ्रू, रेजोल्यूशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हेफ्टी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लार्ज और हैवी। हिंदी मीनिंग है भारी। हेफ्टी का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा लार्ज, हैवी या एक्सेसिव अमाउंट में होना। इसका यूज लार्ज अमाउंट्स या एक्सेसिव कॉस्ट के लिए होता है। ये फाइनेंशियल पेनल्टीज और लार्ज पेमेंट्स की कंटेक्स्ट में कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट इम्पोज्ड ए हेफ्टी फाइन ऑन द फिशरमैन। अदालत ने मछुआरों पर भारी जुर्माना लगाया। सिनोनिम्स है सब्सटेंशियल, कंसिडरेबल। एंटोनिम है स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिप्लोमेसी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। हिंदी मीनिंग है कूटनीति। डिप्लोमेसी का मतलब होता है दो या ज्यादा नेशंस के बीच पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना।
ये इंटरनेशनल रिलेशंस और नेगोशिएशन के फील्ड में अक्सर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्टिव डिप्लोमेसी कैन रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली। प्रभावी कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति से सुलझा सकती है। सिनोनिम्स हैं नेगोशिएशन, मीडिएशन। एंटोनिम्स हैं कन्फ्रंटेशन, हॉस्टिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एलेज्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है क्लेम्ड बट नॉट प्रूव। हिंदी मीनिंग है कथित। एलेज्ड का मतलब होता है किसी पर इल्जाम लगाना बिना सॉलिड प्रूफ के। जब कोई चीज ऑफिशियली क्लेम की जाए पर उसका प्रूफ ना हो तो उसे अरेस्ट कहा जाता है। इसका यूज कोर्ट केसेस और न्यूज रिपोर्ट्स में कॉमनली किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दी एलेज्ड पोचिंग लेड टू डिप्लोमेटिक टेंशंस। कथित अवैध मछली पकड़ने से कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया। सिनोनिम्स हैं सपोज्ड, एक्यूज्ड। एंटोनिम्स हैं प्रूवन, कंफर्म्ड। प्रैक्टिस के बिना इंप्रूवमेंट नहीं होती है। तो आज के वर्ड्स का यूज आप एक रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे करोगे, सोचिए और नीचे कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।